लड़के से बदला लेने का तरीका। मेरे पास एक क्लाइंट आई, उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि मेरी पहली शादी हुई मेरे वालिदैन की मर्ज़ी से, तो कुछ अरसे तक वो शादी चली, लेकिन एट द एंड डिवोर्स हो गई। फिर सेकंड मैरिज हुई, तो सेकंड मैरिज में भी डिवोर्स हो गई। और फिर मेरी फैमिली वाले बिल्कुल खामोश हो गए कि अब हमने शादी नहीं करनी। और मुझे वैसे ख्याल आया कि एक वेबसाइट थी, मैंने वो विज़िट की, तो एक बंदा मुझे वहाँ से मिल गया। तो इसी तरह उन्होंने मुझे प्रपोज़ल भेजा और मेरी तीसरी शादी भी हो गई। और अब वो जो शादी थी उसमें भी डिवोर्स तक मामलात जा पहुँचे थे। अब मसला क्या था? मसला ये आ रहा था कि वो लोग ये जो रिश्ते करवाने वाली आंटियाँ होती हैं, ये उनको रिश्ता दिखाती थी कि फ़लाँ जगह पर रिश्ता बैठा है, तो ये आंखें बंद करके एतबार कर लेते थे, वहाँ इन्होंने रिश्ता कर लिया। अब जैसी ही शादी हो गई तो आगे से बंदा वैसा ना मिला जिस तरह का बताया गया था। अब ज़ाहिर है गलतियाँ, गलतफहमियाँ दोनों साइड से होती हैं, लेकिन जो इनकी एक्सपेक्टेशन थी, जो इनकी डिमांड थी, उनके मुताबिक कोई बंदा ठीक नहीं मिला। अब इनका जो है वो मर्दों के ऊपर एतबार ख़त्म हो गया कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं। और अब ये जो लास्ट वाले इनके हस्बैंड थे, उनका अब ये क्वेश्चन था कि मैंने अब इस बंदे को तड़पाना है, इसको जलील करना है, इससे बदला लेना है कि इसने ऐसा क्यों किया। और उन्होंने ये ख्वाहिश अपनी ज़ाहिर की कि मेरे साथ लोगों ने बहुत बेवफाई की, मेरी इतनी एज हो गई, 40 के करीब उनकी एज थी, और ये बातें उनकी परमिशन से बनाई जा रही हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर, कि बाकी लोगों तक भी एक अवेयरनेस पहुँच जाए, एक मैसेज छोटा सा जो इस वीडियो के ज़रिए मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जी अब इस बंदे को जलील करना है, इसको तड़पाना है। और उन्होंने कहा है कि अब मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर मैंने प्रोफाइल बनानी है और अब मैंने लोगों को जलील करना है। लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, तो अब मैंने लोगों को जलील करना है। याद रखिएगा एक छोटी सी बात कि ये 5 उंगलियां जो है ना, ये एक जैसी नहीं है। ख्वातीन में भी कुछ ऐसी ख्वातीन हैं जो मर्दों के साथ रिलेशनशिप बनाती हैं और चीटिंग करती हैं, जस्ट उनसे फाइनेंशियल सपोर्ट लेती हैं, उनको इस्तेमाल कर दिया, उनके साथ टाइम पास करती हैं। सेम इसी तरह मर्दों में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ सीरियस नहीं होते। तो जेंडर वाइज हम इसको क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि मेल ही ऐसे होते हैं या फीमेल ही ऐसी होती है। अब बात यह है कि किसी इंसान से बदला लेना या किसी को तड़पाना, या जितने लोगों ने आपके साथ बुरा किया है अब आप लोगों के साथ बुरा करना शुरू कर दें, या आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करना ही छोड़ दें। याद रखिएगा, जब बार बार धोखा मिल रहा हो ना, बार बार अगला इंसान वो ठीक ना मिल रहा हो, तो अपना जो है वो तरीका, अपनी सोच, उसको भी ठीक करना पड़ता है कि आप जिस इंसान के साथ ताल्लुक़ बनाते हैं उससे पहले कोई आप जांच पड़ताल करते हैं, उसका कोई बैकग्राउंड, उसकी कोई हिस्ट्री लेते हैं कि वो बंदा कैसा है, कहीं वो क्रिमिनल तो नहीं है, कहीं वो साइको तो नहीं है, उसकी फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, एजुकेशनल बैकग्राउंड उसका कैसा है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड उसका कैसा है। जस्ट जो है वो किसी की बातें उनको आप सुनकर फैसला ले लेते हैं और बाद में कहते हैं कि जी हमने लोगों से बदला लेना है, आप लोगों को तड़पाना है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि मैंने अब बदला लेना है लोगों से, लड़कों से जिनके साथ बुरा हुआ है, चाहे वो मेल हैं फीमेल हैं। अगर किसी के साथ फीमेल ने ऐसा किया है तो वो कहे कि जी अब मैंने लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करनी है, और अगर किसी लड़की के साथ ऐसा हुआ तो वो सोचे कि मैंने मर्दों की ज़िंदगी बर्बाद करनी है। याद रखिएगा, ऐसा करने से ना आपको कुछ हासिल तो नहीं होगा, हाँ अलबत्ता ये चीज़ ज़रूर आपको एक तोहफ़तन मिलेगी कि आपकी ज़िंदगी का सुकून चला जाएगा, क्योंकि आप उन लोगों से बदला ले रहे हैं जिन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। और जब तक आप किसी इंसान से बदला नहीं लेते, आप खुद अपनी आग में जलते रहते हैं। तो बेहतरीन बदला ये है कि आप अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दें, अपनी नीयत हमेशा साफ रखें और निभाने वाली नीयत रखें, अच्छी एक्सपेक्टेशन रखें, अच्छा सोचें। उसके बाद भी अगर आपके साथ दूसरा इंसान अच्छा नहीं करता और आपकी डिवोर्स हो जाती है, कोशिश करें कि आगे रिश्ता चले आपका, क्योंकि कोई बंदा जो है वो परफेक्ट तो नहीं होता, लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाए
تو پھر یہ جو بدلے بازی ہے، یہ کسی انسان کو ذلیل کرنا ہے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے نہ خود ذلیل ہونا پڑتا ہے، کسی کی زندگی کا سکون برباد کرنے کے لیے اپنی زندگی کا سکون بھی انسان کا ختم ہوتا ہے۔ تو اس بات کو ہمیشہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ امید ہے آپ میری بات کو سمجھے ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔